नमस्कार, मैं रजनीकांत उपाध्याय एक बार पुनः उपस्थित हूँ कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 2 को लेकर। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 7वां पाठ विचित्र साक्षी इसका प्रश्नोत्तर। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखने हैं। कीदृशे प्रदेशे पदयात्रा न सुखा वहा। किस प्रकार के प्रदेश में पद यात्रा अर्थात पैदल चलना न सूखा वहा सुखकर नहीं होता है। उत्तर होगा बीजने प्रदेशे अर्थात अनजान प्रदेश में। अतिथि केन प्रबुद्ध। अतिथि किस कारण से जग गया। उत्तर है चौरस्य पादध्वनिना चोर की पैरों की ध्वनि से। कृषकाय कह आसित। कृषकाय अर्थात दुबला पतला कौन था। अतिथि। न्यायाधीशः कस्मै कारागारदंडम आदिष्टवान्। न्यायाधीश किसके लिए कारागार दंडम अर्थात जेल का दंड का आदेश दिए। आरक्षिणे आरक्षी के लिए। कम निकषा मृत शरीरम आसित। किसके पास मृत शरीर था। तो राजमार्गम अर्थात राजमार्ग के सड़क के किनारे। दूसरा प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। के दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। गरीब लोग कैसे धन कमाते हैं। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य वित्तम उपार्जितवान। गरीब लोग अत्यंत परिश्रम करके कड़ा परिश्रम करके धन उपार्जित करते हैं कमाते हैं। जनः किमर्थम पदातिः गच्छति। आदमी क्यों पैदल जाता है। उत्तर है जनः धनस्य अभावेन पदातिः गच्छति। जो व्यक्ति था वो धन के अभाव के कारण पैदल जाता है। प्रसीते निशांधकारे सकिम अचिंतयत। निशांधकारे प्रसीते अर्थात अंधकार फैलने पर स वह किम क्या अचिंतयत सोचा। उत्तर होगा प्रसीते निशांधकारे स अचिंतयत विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावहा। अंधकार के फैल जाने पर वह सोचा कि अनजान प्रदेश में पैदल चलना सुखकर नहीं होता है शुभ नहीं होता है। वस्तुतः चौरः कः आसीत। वास्तव में चोर कौन था। उत्तर है वस्तुतः चौरः आरक्षी एव आसीत। वास्तव में जो चोर चौकीदार ही चोर था आरक्षी ही चोर था। क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुन करके आरक्षी क्या बोला। उत्तर होगा जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान। व्यक्ति के रोने की आवाज सुनकर आरक्षी बोला रे दुष्ट हे दुष्ट तस्मिन् दीने त्वया अहम चोरितायाः मंजूषायाः गृहणाद वारितः। तस्मिन् दीने उस दिन अर्थात चोरी किए हुए के दिन त्वया तुम्हारे कारण अहम चोरितायाः मंजूषायाः मैं चोरी की गई मंजूषा अर्थात बक्से को भी गृहणाद वारितः लेने से रोका गया। इदानीं निजकृत्यस्य फलं भुङ्क्ष्व। अभी तुम अपने कर्मों का फल भुगतो। अस्मिन् चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते। इस चोरी के अभियोग में आरोप में तुमको 3 वर्ष का जेल मिलेगा। मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। जिनके पास वैभव होता है बुद्धि होता है वह दुष्कराणि कार्याणि अर्थात कठिन कार्यों को भी कैसे कर लेते हैं। उत्तर है मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि अपि नीतिम युक्तिम समालंब्य लीलया एव साधयन्ति। जो चतुर लोग होते हैं वह कठिन कार्यों को भी नीति युक्त
नीति युक्ति अर्थात नीति से युक्त करके अर्थात प्लान बना करके और लीलया एव साधयन्ति आसानी से ही प्राप्त कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। पुत्रम द्रष्टुम सह प्रस्थितः पुत्र को देखने के लिए वह प्रस्थान कर गया। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द पुत्र है तो इसको हटा देंगे और इसके जगह पर प्रश्नवाचक शब्द रख देंगे। पुत्रम तो यहाँ हो जाएगा कम द्रष्टुम सह प्रस्थितः है किसको देखने के लिए वह प्रस्थान किया। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत करुणा युक्त वह गृहस्थ व्यक्ति तस्मय उसके लिए अर्थात अतिथि के लिए आश्रयम प्रायच्छत आश्रय दिया। तो प्रश्न बनेगा किसके लिए आश्रय दिया। करुणा परो करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। अगला है चौरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध चोर के पैरों की आवाज सुनकर अतिथि जग गया। प्रश्न बनेगा किसके पैरों की आवाज से। कस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध। न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसीत न्यायाधीश बंकिम चंद्र थे। प्रश्न बनेगा कौन थे। न्यायाधीश कह आसीत स भार वेदनया क्रंदति स्म वह भार के कारण चिल्ला रहा था। तो प्रश्न बनेगा किसके कारण चिल्ला रहा था। स किमर्थम क्रंदति स्म। उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ उभौ अर्थात दोनों शव को चत्वरे आंगन में बने चबूतरे पर रख दिए। तो प्रश्न बनेगा कहाँ रख दिए। उभौ शवम कुत्र स्थापितवन्तौ। चौथा प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरत जैसा निर्देश है वैसा उत्तर देना है। आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम आदेश प्राप्त करके दोनों चल दिए। अत्र किम कर्तृपदम यहाँ कर्ता पद कौन है। तो यहाँ कर्ता पद है उभौ। एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुक्तम तत् वर्णयामि। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम इस वाक्य में मार्ग अर्थ वाला शब्द कौन सा है। तो उत्तर होगा अध्वनि। करुणा परो गृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत। अत्र तस्मै इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम यहाँ तस्मै सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त है। तो तस्मै आश्रयम प्रायच्छत उसको आश्रय दिया जो व्यक्ति जा रहा था। तो लिख देंगे यहाँ निर्धनाय। ततो सौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। अस्मिन् वाक्ये किम क्रियापदम क्रियापद आदिष्टवान ये होगा। दुष्कराण्यपि कर्माणि अत्र विशेष्य पदम किम। तो यहाँ पर विशेष्य पद होगा कर्माणि। दुष्कराण्यपि यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत या तो संधि करिए या संधि विच्छेद करिए। पदातिरेव इसका होगा पदाति प्लस एव। अंधकारे इसका होगा निशा प्लस अंधकारे। अभि प्लस आगतम इसका संधि होगा अभ्यागतम। भोजन प्लस अंते भोजनान्ते। चौरोयम इसका होगा संधि विच्छेद चौरह प्लस अयम। गृह प्लस अभ्यंतरे ये होगा गृहाभ्यंतरे। लीलयैव लीलया प्लस एव। यदुक्तम यत् प्लस युक्तम। प्रबुद्धः प्लस अतिथि प्रबुद्धोतिथि। छठा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययान्तानि सन्ति तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानां मदः लिखत। नीचे ये जो शब्द दिए गए हैं ये अलग अलग प्रत्ययांत वाले शब्द हैं अर्थात इनमें अलग अलग प्रत्यय लगे हैं उनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे देखिए यहाँ ल्यप प्रत्यय से बने शब्द यहाँ ट प्रत्यय से बने शब्द यहाँ त्वतु प्रत्यय से बने शब्द और यहाँ तुमुन प्रत्यय से। तो ल्यप में है
परिश्रम्य विहाय आदाय समागत्य। स में है प्रस्थितः प्रविष्टः नियुक्तः मुक्तितः। स्वतु प्रत्यय में है उपार्जितवान दृष्टवान नीतवान आदिष्टवान। तुमुन प्रत्यय में है दापयितुम द्रष्टुम प्रोसितुम निर्णयतुम। सातवां प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। नीचे दिए गए वाक्यों को बहुवचन में परिवर्तित करना है। स बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवान। क्या हो जाएगा? ते बसयानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयं कृतवन्तः। चौरः ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। का बहुवचन में होगा चौराह ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन्। कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः। क्या हो जाएगा? कश्चन चौराः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टाः। अन्यद्यु तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तौ। क्या होगा बहुवचन? अन्यद्यु ते न्यायालये स्वस्वपक्षं स्थापितवन्तः। अंतिम प्रश्न है कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयत। कोष्ट में दिए गए पदों के जैसा निर्देश है वो विभक्ति का प्रयोग करके और खाली स्थान को भरना है। सह निष्क्रम्य बहिर्गच्छत। यहाँ गृह शब्द में पंचमी विभक्ति लगाना है तो हो जाएगा गृहात्। सह गृहात् निष्क्रम्य बहिर्गच्छत। गृहस्थः अतिथि शब्द में चतुर्थी विभक्ति अतिथये आश्रयं प्रायच्छत। तौ प्रति प्रस्थितौ। न्यायाधिकारिण शब्द में द्वितीय विभक्ति तो बनेगा न्यायाधिकारिणम। यहाँ इदम शब्द का सप्तमी अस्मिन हो जाएगा। अस्मिन चौर्याभियोगे त्वं वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यते। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धः अतिथि। यहाँ पादध्वनि शब्द में तृतीय विभक्ति लगा करके तो पादध्वनिना हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त हुआ। पुनः अगले वीडियो में अगले प्रश्नोत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।